Hello everyone, I welcome you all to the study squad and it's time to start today's session. आज के सेशन में हम कवर करेंगे आपकी न्यूज़ एनालिसिस, करंट अफेयर एंड वोकैब पार्ट ऑल इन जस्ट 10 मिनट्स. सो अगर आप न्यू है चैनल पे सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स. विद दैट लेट्स गेट स्टार्टेड. सो द फर्स्ट न्यूज़ इज अबाउट स्लिम. दिस स्लिम इज नॉट रिलेटेड टू फैट लॉस. नहीं, उसकी बात नहीं हो रही है यहाँ पर. दिस इज योर जापान स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून. दिस इज बेसिकली अ स्पेस क्राफ्ट जो अब सक्सेसफुली लूनर ऑर्बिट में एंटर हो चुका है. एंड बोला जा रहा है अगर ये इनकी लैंडिंग सक्सेसफुल रहती है देन जापान विल ज्वाइन द एलीट ग्रुप जिसमें आपके 4 नेशंस हैं. अभी इंडिया जो रिसेंटली ज्वाइन हुआ है विद चंद्रयान 3. उसके अलावा है यूएस, आपका चाइना एंड रशिया, ओके, जिन्होंने लैंडिंग कर रखी है मून पे, सक्सेसफुल लैंडिंग बेसिकली. और चंद्रयान 3 हमारा लैंड हुआ था अगस्त 23 को, जिससे हम अब सेलिब्रेट करते हैं नेशनल स्पेस डे. ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं. दिस वॉज लॉन्च्ड बाय योर जाक्सा, दैट्स जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, ऑन September 7th. एंड ये देखो, ये बोला जा रहा है दिस स्लिम इज लाइट वेट स्पेस क्राफ्ट वेइंग ओनली 590 kg, जबकि चंद्रयान आपका 3900 kg था. अब ये जो इतना ज़्यादा वेट लॉस आप देख रहे हो इस बिकॉज कि इसकी फ्यूल कैपेसिटी काफ़ी कम है, बहुत ज़्यादा कम है. एंड अगर आप थोड़ा सा जानते हो अबाउट स्पेस क्राफ्ट देन इसकी जो फ्यूल कैपेसिटी होती है उससे ही इसका मेजरली वेट कॉन्स्टिट्यूट होता है. फ्यूल कैपेसिटी कम है सो वेट भी इसका कम है. अब कहाँ पर ये लैंड करने वाला है, जो इनकी चोजन साइट है दैट्स योर शिओली क्रेटर. ओके, दैट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. अब चंद्रयान की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर. चंद्रयान 4 पे भी काम हो रहा है आपका, ठीक है. चंद्रयान 4 एक जॉइंट मिशन है बिटवीन जापान जाक्सा एंड योर इसरो. ओके, इस मिशन पे भी आपका काम चल रहा है और इस मिशन का नाम है ल्यूपिक्स. ओके, इसका एम भी है कि हम साउथ पोल है आपका मून, उसको एक्सप्लोर करेंगे और थ्रू चंद्रयान 4. एंड द अदर नेम फॉर दिस मिशन फॉर दिस स्लिम इज देयर मून स्नाइपर, जापानीज लैंग्वेज में. आगे चलते हैं. इसमें एक और मिशन चल रहा है इसके साथ, दैट्स योर एक्सरिज्म. एक्सरिज्म is the mission. So the name is X-ray imaging and spectroscopy mission. ये दूसरा मिशन है. So basically ये आपका कंबाइंड मिशन है जिसमें आपका जापान इन्वॉल्व है, जाक्सा, नासा भी इन्वॉल्व है, प्लस आपका यूरोप स्पेस एजेंसी इन्वॉल्व है. ठीक है, सो मेन तो ये आपकी 3 है और बोला जा रहा है कि कनाडा भी इन्वॉल्व है इसमें. एम है इस मिशन का टू ऑब्जर्व एक्सरे कमिंग फ्रॉम डीप स्पेस एंड टू आइडेंटिफाई देयर वेवलेंथ विद द अनप्रेसिडेंटेड प्रिसीजन. ओके, सो एक्सरेज ऑब्जर्व करने के लिए है. ओके, दिस वॉज ऑल फ्रॉम दिस न्यूज. मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट आ जाती है आपकी हंटिंगटन डिजीज. दिस हंटिंगटन डिजीज, पहले इसके बारे में स्टडी करते हैं, ये है क्या. दिस इज अ प्रोग्रेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर विच अफेक्ट्स योर ब्रेन. ओके, जेनेटिक डिसऑर्डर है और आपका सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है इसमें ब्रेन. सो बेसिकली जब आपका ब्रेन इसमें इफेक्ट होता है, सो इससे जो प्रॉब्लम्स होती हैं मूवमेंट में, आपकी मूवमेंट में इम्बैलेंस दिखेगा आपको, ठीक है. मेमोरी लॉस इज वन ऑफ द थिंग्स. मेमोरी लॉस होगी या लैप्स कह सकते हो, और लैप्स हो जाती है आपकी. देन कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे, जिस एबिलिटी से आप पहले कर सकते थे. मूड स्विंग्स ऑब्जर्व होते हैं, प्लस पर्सनालिटी चेंजेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं. अब इसमें प्रोटीन जो आपका सिंथेसिस होता है जिसकी वजह से डिजीज होती है, ये प्रोटीन कम सिंथेसाइज होता है, इसी वजह से डिजीज होती है. और प्रोटीन है हंटिंगटन, जिसकी बेसिस पे ये नाम भी डिजीज का है. ओके, वो प्रोटीन कम से सिंथेसाइज होता है और इस प्रोडक्शन इन्वॉल्व फॉर दिस प्रोटीन, इसमें जो आपका जीन इन्वॉल्व है दैट्स योर HTT जीन. सो ये HTT जीन का नाम याद रखिएगा. कोई क्योर अभी अवेलेबल नहीं है, बट ड्रग्स है, फिजियोथेरेपी है, बट कोई एक्चुअल क्योर नहीं है. अब ये न्यूज़ में क्यों आया है, क्योंकि आपने देखा होगा फ्रूट फ्लाइज देखी होंगे आपने. अभी तो इस सीजन में काफ़ी ज़्यादा चल रही है बिकॉज फ्रूट्स बहुत ज़्यादा है आपके घर में. सो फ्रूट फ्लाइज और ह्यूमन में, फ्रूट फ्लाई में एक प्रोटीन होता है OBR2 एंड उसकी सिमिलर ही एक फैमिली ऑफ प्रोटीन होती है CPEG. इनके नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं है. ये प्रोटीन दोनों में काफ़ी सिमिलर होते हैं. तो फ्रूट फ्लाइज पे हम स्टडी कर रहे हैं इस प्रोटीन के बारे में, सो दैट वी कुड नो मोर अबाउट आर प्रोटीन. ओके, सो ये स्टडी चल रही है, देयरफॉर दिस इज इन न्यूज़. मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट आ जाता है अबाउट इंडिया रशिया पे हमने कल भी डिस्कशन किया था. वहाँ पर आपके फॉरेन मिनिस्टर गए हुए थे. ओके, एंड
बात हुई है वहाँ पर कि उन्होंने, इंडिया एंड रशिया ने साइन की है एग्रीमेंट्स ऑन ट्रेड, कनेक्टिविटी, एनर्जी, मिलिट्री कॉपरेशन, इन सब पे उन्होंने एग्रीमेंट साइन की है, प्लस इंक्लूडिंग फ्यूचर कॉपरेशन ऑन कंदाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, हमने इसे कल डिस्कस किया था, ये आपका तमिलनाडु में है। ओके, एंड अभी तक इसमें कोई मेंशन नहीं हुई है रूपी रूबल पेमेंट मैकेनिज्म के ऊपर बात नहीं हुई है। हमने कल भी बात की थी आपकी काटसा के बारे में, जिसकी वजह से डॉलर्स में ट्रेड नहीं हो पा रहा है, ये आपके यूएस लगाता है सैंक्शंस। ओके, सो इन पे बात हुई है। देखो, इंडिया रशिया काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप्स है, हम आगे भी ये रिलेशनशिप्स कंटिन्यू रखेंगे, इस बात पे बात हुई है। बिकॉज ऑफ 2 years, लास्ट 2 years जो है, जो हमारे एनुअल मीट्स थी वो कंडक्ट नहीं हो पा रही है थी, ठीक है, बिकॉज रशिया में देखो जो सिचुएशन चल रही थी, बेस्ड ऑन दैट। सो अब यही बात हुई है कि ये हम एनुअल मीट्स आगे भी कंटिन्यू रखेंगे, एंड वी लुक फॉर मोर एरियाज टू टू इंक्रीज आवर कॉपरेशन एंड कोलैबोरेशन। आगे चलते हैं अबाउट अमोनिया लीक। देखो, रिसेंट में आया था कि आपका इन्नौर जो पोर्ट है चेन्नई में, वहाँ पर आपका रिसेंट में ऑयल स्पिल देखा गया था, एंड अभी फिर से वहाँ पर देखा गया है कि अमोनिया लीक हो गई है फ्रॉम अ फर्टिलाइजर प्लांट आपका, ठीक है। सो अमोनिया लीक हुई थी, बिकॉज ऑफ दैट अ लॉट ऑफ पीपल वर एडमिटेड इन द हॉस्पिटल ऑल्सो, एंड इस पे हम बात कर रहे हैं सो इस पे हम भोपाल डिजास्टर के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो, आपकी भोपाल ट्रेजेडी हुई थी, जो इंडिया की सबसे बड़ी ऐसा एक्सीडेंट हुआ था, ये आपका 1984 में हुआ था, रिमेंबर द ईयर। एंड उस टाइम पर आपकी ये यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड में हुई थी। इट वाज अ पेस्टिसाइड प्लांट जो भोपाल एमपी में आपका सिचुएटेड था। उस टाइम पे जो गैस आपकी एक्सपोज हुई थी, दैट वाज मीथेल आइसोसाइनाइड। ओके, दिस ऑल इज इम्पॉर्टेंट, मे बी जस्ट फ्रॉम दिस न्यूज हमने जो इन्फर किया, जिस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। प्लस हेबर प्रोसेस देखो आपका यूज होता है, ये हमने स्कूल में भी पढ़ा है सबने, कि हेबर प्रोसेस हम यूज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, अब हम आ जाते हैं हमारे सीए पार्ट पे। So the first news is what is proposed new name for अयोध्या एयरपोर्ट। सो अयोध्या एयरपोर्ट का नया नाम रखा जा रहा है। अब वो आ जाता है आपका योगी गवर्नमेंट के अंदर, एंड उन्हें बहुत ज़्यादा शौक है नेम चेंज करने का। सो इन्होंने अब नया नेम प्रपोज किया है। द न्यू नेम हेयर इज महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट। ये नया नाम इन्होंने अभी प्रपोज हुआ है, वील सी व्हाट विल हैपन। अभी करंट नेम है उस एयरपोर्ट का मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे कह रहे हैं कि रीनेम कर दिया जाएगा एज महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट रिलायंस जियो एंड आईआईटी बॉम्बे। अब ये कोलैबोरेट करने वाले हैं एक प्रोजेक्ट पे। द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट हेयर इज भारत जीपीटी। प्रोजेक्ट है भारत जीपीटी, और इसके अंडर ये बनाने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर देयर जियो स्मार्ट टीवीज। स्मार्ट टीवीज के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने वाले हैं। इसके लिए आईआईटी बॉम्बे एंड जियो ने कोलैबोरेट किया है। नेक्स्ट चलते हैं, इंडिया की फर्स्ट एआईसीटी बनने वाली है। फर्स्ट एआईसीटी बनने वाली है आपकी यूपी के अंदर, ठीक है, और वो कौन सी सिटी है? लखनऊ में बनेगी आपकी फर्स्ट एआईसीटी। नेक्स्ट कम्स योर हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स। अब जो नई हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट है वो कौन है? अकॉर्डिंग टू दैट इट्स ईगा स्वास्तिक। ईगा स्वास्तिक हम पहले भी पढ़ चुके हैं। शी इज अ टेनिस प्लेयर, पोलैंड से है ये। शी इज पोलैंड आपकी पॉलिश टेनिस प्लेयर है। ये नंबर 1 टेनिस प्लेयर है अभी भी इन द वर्ल्ड, एंड हाईएस्ट पेड भी हो गई है। नेक्स्ट कम्स योर आईबीएम एंड नासा। आईबीएम एंड नासा कोलैबोरेट कर रहे हैं, ठीक है, फॉर कन्वर्टिंग सैटेलाइट का जो डेटा है आपका, दैट सैटेलाइट डेटा को ये कन्वर्ट करेंगे इनटू अ डिटेल्ड मैप्स ऑफ इन्वायरमेंटल चेंजेस। सो इस पे इन्होंने कोलैबोरेट किया है, और द नेम ऑफ दैट एआई टूल इज योर watsonx.ai। नेम इंपॉर्टेंट है, प्लस क्यू क्या करेंगे? सैटेलाइट डेटा को कन्वर्ट कर रहे हैं आपके डिटेल मैप्स में फॉर स्टडिंग योर इन्वायरमेंटल चेंजेस। ओके, नेक्स्ट कम्स रघु राम रंजन, ठीक है, रघु राम रंजन। ही वाज योर 23rd गवर्नर ऑफ आरबीआई, और इनकी रिसेंटली अब एक बुक रिलीज हुई है। द नेम ऑफ बुक इज ब्रेकिंग द मोल्ड। ब्रेकिंग द मोल्ड, री इमेजिनिंग इकोनॉमिक्स इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर। ओके, ये बुक का नेम याद रखिएगा। इससे पहले कल हमने आपके चीफ ऑफ डिफेंस की बुक के बारे में भी पढ़ा था, ठीक है। नेम आपको याद है? अगर नेम याद है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना।
आगे चलते हैं हम. इट्स अबाउट दिस, विच मिनिस्ट्री इज बिहाइंड दी IEC कैंपेन फॉर प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान. अब कौन सी मिनिस्ट्री होगी इसके अंडर, देखो अब यहाँ पर आप वर्ड से देख सकते हो आदिवासी है, आदिवासी को इंग्लिश में हम ट्राइबल कहते हैं. सो ये इनिशिएटिव है आपका बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स. इसके अभी जो यूनियन मिनिस्टर है, हिज नेम इज अर्जुन मुंडा. सो ये नाम भी आप याद रखिएगा. नेक्स्ट आ जाते हैं अबाउट जायरोकॉप्टर. देखो जायरोकॉप्टर आपका कुछ इस तरीके से दिखता है, हेलीकॉप्टर जैसा है आपका, बट हेलीकॉप्टर से काफ़ी सेफ है. यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोपेलर और रोटर यहाँ पर भी लगा हुआ है, हेलीकॉप्टर में जैसे होता है, और एक पीछे है. यहाँ पर आपका पायलट होगा, पीछे आपका पर्सन हु वांट्स टू राइड इट. सो ये आपकी फर्स्ट जायरोकॉप्टर एयर सफारी अब शेड्यूल होने वाली है कि ये स्टार्ट होगी, और ये कहाँ पे होने वाली है आपकी उत्तराखंड में. ओके. नेक्स्ट कम्स अबाउट ADB. सो ADB ने से लोन लिया जा रहा है, सैंक्शन किया जा रहा है. ADB इज योर एशियन डेवलपमेंट बैंक. ठीक है, और किस लिए लिया जा रहा है? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ त्रिपुरा. पहली बात तो ADB से लोन ले रहे हैं, त्रिपुरा की डेवलपमेंट के लिए ले रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है. कितना अमाउंट ले रहे हैं दैट इज नॉट मेजरली इंपॉर्टेंट. $100 million का लोन लिया जा रहा है. त्रिपुरा के बारे में देखो, त्रिपुरा आप यहाँ पे मैप में देख सकते हो, नॉर्थ ईस्ट की है. अगरतला इसकी कैपिटल है. असम यहाँ पर दिख रहा है, बांग्लादेश के साथ ही शेयर कर रही है अपना बॉर्डर. मिजोरम भी है यहाँ पर. ADB के बारे में थोड़ा स्टडी कर लो. ADB आपका एस्टैब्लिश हुआ था 1966 में. ईयर इंपॉर्टेंट है. प्लस हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है इसका? मनीला, फिलीपींस में. ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट हमें वो कैप पार्ट, वो कैप के टॉप के 5 वर्ड्स आज हम डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट वर्ड इज राउट. राउट मीन्स टू डिफीट समबडी कंप्लीटली. सेकेंड आ जाता है आपका रोबस्ट. रोबस्ट हो गया स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी. इसका एक एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे इंडिया को अपने मैन्युफैक्चरिंग जो हमारा सेक्टर है उसको रोबस्ट बनाना है, उसको स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बनाना है, जैसे हमारे और सेक्टर्स हैं. ओके. थर्ड वर्ड आ जाता है डेफेमेशन. डेफेमेशन मीन्स द एक्ट ऑफ डैमेजिंग समवन्स रेपुटेशन बाय मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट्स अबाउट देम. Fourth is agitation. Agitation means a feeling of inner tension and resentless. Fifth and lastly is your word Odyssey. Odyssey means a literal term that means a long adventurous journey that involves many experiences. Hope 2024 में आप ऐसी journeys पे ज़रूर जाओ. आगे चलते हैं. कल जो हमने क्वेश्चन पूछा था आपसे, विच गवर्नमेंट मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ई-गवर्नेंस एप्लीकेशन जो आई थी आपकी भूमि राशि पोर्टल. सो भूमि राशि पोर्टल किससे रिलेट करेगा? देखो भूमि की बात हो रही है, सो इट्स योर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज. ओके, इनके थ्रू ये आया था. नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन फॉर द डे. दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी, सो आई होप कि आप सब इसका आंसर करो इन द कमेंट सेक्शन. विद दैट वी कम टू एन एंड ऑफ दिस सेशन, एंड आई होप कि आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना इस वीडियो को, एंड सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को. एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन द क्विज जो आज हमने सब पढ़ा है उसकी हम क्विज कंडक्ट करेंगे, दैट विल बी डन ऑन आवर टेलीग्राम चैनल. सो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन दैट, सो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना. PDF भी आपको वहीं प्रोवाइड की जाएगी. विद दैट, थैंक यू फॉर वॉचिंग.